नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। दिल्ली से पंजाब तक सियासत में आज बड़ा भूचाल रहा। आम आदमी पार्टी के भीतर ऐसी टूट जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। आपका वो चमकता चेहरा जिसे पार्टी का चाणक्य कहा जाता था, वो नाम जिसने दिल्ली से पंजाब तक रणनीति की बिसात बिछाई, आज उसी नेता ने आपको अलविदा कह दिया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आपका साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, और वो भी अकेले नहीं, उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भी बीजेपी में एंट्री ली। तीनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए, आपको भ्रष्टाचार का दलदल बताया और कहा कि वो गलत पार्टी में थे। उधर आम आदमी पार्टी इसे जनता के साथ धोखा बता रही है। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ बगावत है या आपकी बुनियाद में बड़ी दरार? क्या आम आदमी पार्टी में आदर्श खत्म हो गए? आखिर क्यों आपके नेताओं का भरोसा टूट रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर कि अब आपका क्या होगा। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। आज जी बीजेपी ने गद्दारी की है पंजाबियों ने। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे। आपको चर्चा में मौजूद है बीजेपी से प्रताप राव जी। स्वागत है प्रताप जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वर्णिम जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मिथिलेश जामनी जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका। बहुत खास मुद्दा है और कह सकते हैं कि एक बड़ी दरार आम आदमी पार्टी में आई जिसकी उम्मीद नहीं थी। प्रताप जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगे। राघव चड्ढा जिस तरह से पार्टी से इतर आम आदमी की आवाज बुलंद कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे और ऐसे में लग रहा था कि वो पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं, इसके बाद उन पर एक्शन होना, तभी कयास लगाए गए थे कि आम आदमी पार्टी कभी भी छोड़ सकते राघव चड्ढा। लेकिन आज अगर वो अकेले छोड़कर बीजेपी में शामिल होते तो ये मान सकते थे कुछ व्यक्तिगत उनका लाभ होगा, इस वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन अपने साथ यानी कुल 7 सांसदों का बीजेपी में शामिल होना, क्या आम आदमी पार्टी की नींव में ही दरार आ गई है? क्या अंदर ही टूट थी और इसीलिए ये कदम उठाया गया? इसलिए बीजेपी, क्योंकि सवाल अब बीजेपी पर भी उठा रही है विपक्ष। श्वेता, हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सत्ता जाते ही दिल्ली में क्या हाल हुआ। निश्चित तौर पे कुछ आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने एक गिरोह बनाकर पूरी तरह से पार्टी पे कब्जा कर लिया था। तानाशाही चलती थी। एक एक करके जिन पार्टी नेताओं ने आपको छोड़ा था, उन सब ने इसी तरह के आरोप लगाए कि किस तरह से ऑटोक्रेट हो चुकी थी, केवल एक व्यक्ति की चलती थी, बाकी वहाँ कोई लोकतंत्र का माहौल नहीं था, बाकी सदस्यों की राय का कोई मतलब नहीं था। और कुल मिलाकर राघव चड्ढा ने भी यही बात कही कि उनके हर गुनाह में शामिल होना बहुत ज़रूरी था। अगर गुनाह में शामिल नहीं है तो वो आपसे बाहर था। तो यही हालत बाकी जगह जो है पार्टी में है, और इसका असर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। एक और, लेकिन ऐसे समय में आम आदमी पार्टी में इतना बड़ा विभाजन हुआ है और आम आदमी पार्टी का पूरा राज्यसभा दल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, तो एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरा एक मानना है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल गिरा और उसके बाद कल जिस तरह का मतदान हुआ, तो उसके बाद एक बात साफ तौर पे जाहिर है कि महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद इंडी गठबंधन के सभी दलों में अंदर खलबलाहट है, अंदर परेशानी है और विद्रोह भी है, और वो धीरे धीरे सबके सामने आएगा। आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो सांसद चाहते थे डिलिमिटेशन हो और उसके साथ महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोकतंत्र है नहीं इन पार्टियों में, इन्होंने अपनी मनमर्जी थोपना चाहा केवल अपने शुद्ध स्वार्थों के लिए, और उसका सीधा सीधा परिणाम सबसे पहले आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रहा है। जो लोग महिला आरक्षण के समर्थक थे, जो लोग चाहते थे कि और लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी का मौका मिले, वो लोग उस तानाशाही के खिलाफ अपनी पार्टी को छोड़कर ठीक है। लेकिन प्रताप जी, ठीक है, आपने ये बोला क्योंकि अभी रिसेंटली ये हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस वजह से है, लेकिन कभी भी कुछ ऐसे बड़े निर्णय होते तो सिर्फ एक घटनाक्रम को लेकर नहीं थे। कई बार होता है कि अंदर इंसान भरता जाता है, कई चीजें हुई जो उसके साथ का नहीं हुआ, और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर वो
डिसीजन की इस स्थिति में आ जाता है। लेकिन आज जब ये हुआ और इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और संजय सिंह एक बात बार बार दोहरा रहे थे कि ये बीजेपी के प्रेशर पॉलिटिक्स है, ईडी की कार्रवाई की जाती है और इसके बाद सब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं इससे बचाव के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है। इस आरोप का भी जरा एक जवाब दे दीजिए, तब मैं स्वर्णिम जी का रुख करूंगा। देखिए क्या है कि जब खुद अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाते, खुद अपने गुनाहों को देख नहीं पाते, तो ऐसी बातें दूसरे दलों पर आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा देना। अब भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि अच्छे लोग दूसरी पार्टियों के भी और समाज में जितने भी अच्छे लोग हैं वो उसकी पार्टी के साथ आएं, और लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं हमारी पार्टी का विस्तार हो और हमारी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग आकर देश की सेवा करें। तो हमें तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। जिस ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं ये पार्टी के विस्तार की बात है, लेकिन इनके पार्टी में क्यों खलबलाहट है? क्यों उनके लोग जिन्हें वो अपना मानते, राघव चड्ढा तो ब्लू आइड बॉय थे, क्या हुआ अंदर से? आप जैसे कह रही हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है, निश्चित तौर पे महिला आरक्षण बिल तो ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन लगातार पार्टी के आपके अंदर क्या चल रहा था, किस तरह की तानाशाही चल रही थी, किस तरह से केवल एक व्यक्ति पूरी पार्टी पर हावी हो गया था, एक व्यक्ति के लिए पूरी पार्टी चल रही थी। मुख्यमंत्री दूसरा बदलते हैं वो दिल्ली में, लेकिन उसको मुख्यमंत्री निवास में रहने की जो है छूट नहीं मिलती, वो मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकती थी। ठीक है, यानी बहुत सारी ऐसी वजह थी जिसके बाद ये फैसला इन लोगों ने लिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज कह सकती है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखे। क्योंकि नवीन पालीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। नवीन जी बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए बनी थी, आज उसी पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के लोग लगा रहे हैं। आज जिस तरह से राघव चड्ढा और अन्य उनके साथी 7 सांसद जो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हैं, और इतना ही नहीं 63 विधायकों के भी साथ आने की बात कर रहे हैं जो पंजाब के आपके विधायक, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है। क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं? क्यों अपनों ने ही साथ छोड़ा? देखिए आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पे आज भी खड़ी है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है पंजाब के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह का शिक्षा जो मॉडल्स है हम लोगों ने दिया है वो भाजपा दे नहीं पा रही है। तो भाजपा के पास एक अल्टरनेट है, उनकी ईडी है, उनकी सीबीआई है, उससे डरा दीजिए। आप देखिए अशोक जी के ऊपर 3-4 दिन पहले ये भी रेड हुई थी सीबीआई की, और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो बीजेपी तो वो वॉशिंग मशीन है जिसमें जाके आदमी फ्रेश हो जाता है। तो भाजपा जिस तरह से डरा के ज्वाइन करवा रही है, तो ये एक संकेत देता है कि, और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आप देख लीजिए, आज मनीष जी को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए, संजय सिंह जी को ले लीजिए, सत्येंद्र जैन जी को ले लीजिए, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी और जेल जाने से भी न डरे, और ईडी के छापे के बाद उनके पास 0 मिला। तो आम आदमी पार्टी तो उन क्रांतिकारी नेताओं की पार्टी है और हम लोग पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये तो ठीक है, राजनीति का है, उनको जो उचित लगा उन्होंने किया, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से नहीं भटकेगी। और पंजाब की जनता ने जहां से उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया था, आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता बता देगी कि आम आदमी पार्टी के जिस तरह से इन लोगों ने पीठ पे छुरा भोंका है, आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी की है, ये पंजाब की जनता उनको इनाम ठीक है। आपने कहा इन लोगों ने गद्दारी की आम आदमी पार्टी के साथ, ठीक है, 7 सांसद अपने निकल जाए, पंजाब की जनता ने उनको चुना और राज्यसभा में गया। और अगर हम विधायकों की बात कर ले, अगर कोई ये सीधे ये कहे कि 48 विधायक हमारे साथ है, 63 हमारे संपर्क में है, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि अगले साल ही 2027 में चुनाव है पंजाब में, और अगर पार्टी के इतने सारे विधायक और इतने सांसद असंतुष्ट हैं, तो कोई तो वजह होगी, कोई तो गलती पार्टी में भी हो रही होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो सबको एक कहते हैं ना कि पार्टी से जो मोह है और जो अपना साथ रहने वाली बात है उससे ये सब छिटक रहे हैं, कुछ तो कमी होगी। नवीन जी। नहीं, कोई कमी नहीं है। देखिए जब पार्टी का कद बढ़ता है, मुझे याद आता है जब हमारे सत्येंद्र जैन जी उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत कर रहे थे तो उनको ईडी के करके और जेल में डाल दिया गया। आज पार्टी गुजरात के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हम लोग मैं खुद अभी 7 दिन प्रचार करके आए हूँ। गुजरात की जनता कह रही है कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था, हम कांग्रेस को वोट देते थे और वो बीजेपी को वोट चला जाता है हमारा। तो आज गुजरात के अंदर पार्टी जिस हिसाब से मजबूती से बढ़ रही है, निकाय चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और पंजाब के अंदर जिस तरह से पार्टी ने अपने 4 साल में सारे वादे पूरे किए हैं, तो भाजपा को डर है, डर के कारण ही उन्होंने ये तोड़फोड़ की है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले
जो पंजाब के चुनाव होंगे उसमें जनता ने पहली बार तो 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। इस बार 117 में से 117 जीते हैं। ठीक है, इन जो हमारे सांसद गए इनको जनता ही जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही ताकत होती है। ठीक है नवीन जी, ये कॉन्फिडेंस है कि जनता ही इसको जवाब देगी, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज कहा गया। स्वर्णिम जी पे हमारे साथ है। स्वर्णिम जी, कांग्रेस का स्टैंड इसमें क्या है? क्योंकि कभी साथी भी रही है, कभी दिल्ली में आमने सामने चुनाव भी लड़ा गया है। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, ये 7 सांसदों का एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी में जाना, कांग्रेस बड़ी वजह क्या मानती है? कांग्रेस को क्या नजर आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमने पैटर्न देखा है, जहां जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है वहां पे आप दूसरी पार्टी के लोगों को आप साथ लाते हैं और अपनी पार्टी ज्वाइन कराते हैं, जिसको प्रताप जी विस्तार कह रहे हैं। लेकिन मैं भी ये जानना चाहता हूं कि जब आपने मुकुल रॉय को, शुभेंदु अधिकारी को, हिमंता विश्वास को और ये अशोक मित्तल को सब पे रेड डाली, ईडी के मुकदमे दर्ज हुए, इनको भ्रष्टाचारी बताया और आपने विस्तार करके अच्छा आदमी बता करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, क्योंकि आपके पास जनाधार तो है नहीं, क्योंकि आपका विचार कमजोर है, इसलिए आप जो है दूसरे लोगों को आपको लाना पड़ता है, जिनके खिलाफ आप लगातार नारे लगाते रहे आपके कार्यकर्ता। अब उन कार्यकर्ताओं को मौका नहीं, उन कार्यकर्ताओं का आदेश होगा कि इनकी जयकारे लगाओ। ये तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना ही पड़ेगा। सारे स्टेट्स में हमने देखा है यही होता है। लेकिन लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी को अब कम से कम ये जवाब देना चाहिए कि आपने या तो आप भ्रष्टाचारी मानते हैं इसलिए रेड करी थी, या आपने डरा धमका करके अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ये कार्रवाई करवाई। जो दुरुपयोग के, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगातार बार बार हम लगा रहे हैं, वो आज भी पुनः दोबारा इस उदाहरण के साथ साबित हुए हैं। यह सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, यह देश की और देश के लोकतंत्र की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जहां अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को स्थापित नहीं कर पाती, वहां पे इस तरह के काम करती है। देखिए, पंजाब में अकाली दल के साथ आपका गठबंधन, आप अकाली दल को खा गए। आपने महाराष्ट्र में शिवसेना वगैरह जो भी उसका धड़ा था उसके साथ किया, उसको खा गए। आपने अभी ताजा उदाहरण बिहार का है, बिहार में क्या हुआ, नीतीश जी की पार्टी समाप्त कर दी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है, धन बल, बाहुबल के आधार पर और सरकारी जो मशीनरी है उसका पूरा उपयोग, जिसको हम दुरुपयोग कहते हैं, करते हुए आप अपने कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल करके और अलग अलग पार्टियों से लोग लाते हैं, क्योंकि आपका जनाधार जिन स्टेट्स में नहीं है, वो जनाधार बढ़ाने के लिए या वहां पे अपने आप को खड़ा रखने के लिए आपको नेताओं की जरूरत होती है। आप बताइए कि ये जितने लोग गए, इनमें से एक भी आदमी क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का था? क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने इनको पोषित करके राजनीतिज्ञ बनाया या नेता बनाया था? ये सारे बने जो लगातार भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के खिलाफ प्रचार करते रहे, काम करते रहे, उनके खिलाफ अपनी एक विचारधारा लेकर के आए। आज भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ? कौन सी विचारधारा? क्या पार्टी विद डिफरेंस? यस, डिफरेंस है। अब आपकी पार्टी डिफरेंट है। वो जो आपकी पार्टी, जो कहना चाहिए आरएसएस से निकले हुए लोग या आपकी विचारधारा के लोग होते थे, वो बदल चुके। स्वर्णिम जी, अब तो नए लोग आ गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, लेकिन एक बात बताइए ना, आज की राजनीति में कौन ऐसा नेता है जो विचारधारा के साथ चल रहा है? आए दिन तो इस पार्टी से उस पार्टी में ये उछल कूद चलती रहती है, कभी कोई किसी के साथ, कभी कोई किसी के साथ, चुनाव आते किसी के साथ, चुनाव लड़ते किसी और के टिकट में, बनते कहीं और, इसके बाद रवाना कहीं और हो जाते। ये तो हर पार्टी में नजर आ रहा है। तो विचारधारा आपको लगता है कि आज रह गई है किसी पार्टी में? नजर नहीं आ रहा आपको। जा कहां रहे हैं वो एक ही पार्टी नजर आ रही होगी। कहीं से भी जा रहे हो, जा एक ही जगह रहे हैं, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कैसे भी लाओ, अपने पास लाओ, लेकिन एक चीज सबको समझनी चाहिए, जिस दिन ये विचार से खाली हो चुकी, दिवालिया हो चुकी भारतीय जनता पार्टी, ये लोग छोड़ करके जाएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपने साथ लेकर आ रही है दूसरी पार्टी से, दूसरे दलों को खत्म करना, विधायक को आप ये आरोप लग रहे हैं, दूसरे दलों को खत्म करना। और मिथिलेश जी का रुख करना चाहिए। मिथिलेश जी, एक तरफ तो पूरा फोकस हम बोले पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि एक चरण के चुनाव हो गए, दूसरे चरण का होना है, जो कि नॉन बीजेपी कह सकते स्टेट है, अभी 77 सीट वहां पर थी, फोकस वहां, लेकिन एकदम से दूसरे नॉन बीजेपी स्टेट पंजाब में जो हुआ, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगले साल ही चुनाव है, यहाँ पर हम विधायकों की भी बात कर ले, 7 सांसदों का जाना, आम आदमी पार्टी पे इतने आरोप लगाना, आम आदमी पार्टी के पंजाब में सरकार, वहां से भी 63 विधायकों के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। ये कैसे इसे देखा जाए? क्योंकि बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं, इन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने आप को स्वच्छ बता रही है कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ प्रेशर के चलते ही ऐसा हो रहा है। देखिए श्वेता जी, पॉलिटिकल साइंस में एक बेसिक प्रिंसिपल है जी, कि आदमी 2 चीजों के लिए पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स में किसी पार्टी से जुड़ता है, फॉर प्लेजर और फॉर फियर। या तो वो सत्ता का सुख भोगने के लिए, या
सत्ता के डर से घुटने टेकता है। तो कुल मिलाकर जो डेमोक्रेसी है उसके लिहाज से गलत है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भाग्यशाली है, क्योंकि नितिन नवीन राजस्थान की धरा पे आने से पहले वो मिशन लोटस को कामयाब करके एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि हमारा जो यंग प्रेसिडेंट है वो भी किसी से कम नहीं है, ये बीजेपी के हिसाब से। लेकिन अगर हमारा इतिहास हम टटोलें तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस में थी उससे अलग हुई और 1946 में वो अलग हो गए और जयप्रकाश नारायण उनको बुलाया और उनको कहा कि आप सत्ता में आ जाइए, इतने साल आपने संघर्ष किया है। तो उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करेंगे समाजवाद के लिए। उसके बाद 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की एज हो गई तो उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया, उसमें चंद्रशेखर, अशोक मेहता, तमाम लोग आए। और जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो चंद्रशेखर से कहा कि आप बनिए मिनिस्टर, उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर, BR अंबेडकर, वो जानते थे कांग्रेस की लहर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और चुनाव लड़ा। यानी लोकतंत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो काव्य बाण कुमार विश्वास ने चलाया है वो ये बताता है कि जब नेतृत्व अहंकारी हो जाता है, जब नेतृत्व तानाशाही हो जाता है तो उसका परिणाम यही होता है। और चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे कुमार विश्वास हो, आज जिस अंदाज में कुमार विश्वास ने जो बातें कही वो तमाम राजनीतिक दलों के लिए, अशोक गहलोत भी नहीं चुके, वो भी सियासत के जादूगर है। जो ही जयपुर की धरती पर पैर रखा और वो बोल पड़े कि सचिन पायलट, मानेसर में किसने हॉर्स ट्रेडिंग की। तो यानी कुल मिलाकर ये एक जो मुद्दा है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दिया है कि बंगाल में अगर विधायक जो पहले बीजेपी छोड़कर TMC में चले गए, उनको एक मैसेज है कि भैया अगर थोड़े बहुत कम रहे तो आप विश्वास रखना, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के टूट के आ रहे हैं, अगर हमें TMC को भी तोड़ना पड़ा तो तोड़ेंगे। क्योंकि जो चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह ने वहाँ पूरी तरह अपना घर बना रखा है बंगाल को, और मोदी जी ने भी जिस तरीके आज माँ गंगा के खुद को बेटा कहते हैं और माँ गंगा में जिस तरीके से फोटो शूट कराया है, वो साफ मैसेज है कि कहीं न कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग है। और जो राघव चड्ढा की धर्मपत्नी परिणीति चोपड़ा जो हेडा खान की विभक्त है, उसने कई दिनों पहले जब इनको डिप्टी स्पीकर से हटाया गया था तब से उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था कि मेरा पति बदला लेगा। और उनकी पूरी, अगर आप देखेंगे कि 2022 में उन्होंने जब केजरीवाल का मामला हुआ, कई जगह उन्होंने मैसेज दिया। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी, और डर देखिए, डर इसको कहते हैं पॉलिटिकल डर, कि जो ही अशोक मित्तल ने बीजेपी ज्वाइन की और केजरीवाल ने घर खाली कर दिया, तो ये जो खोप है, ये हिंदुस्तान की राजनीति में जो डेमोक्रेसी का बेस डायलॉग है वो कहीं न कहीं ईडी वाले मामले या जो भी कांग्रेस उठा रही है उन मुद्दों पर भी गहन चिंतन की जरूरत है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिद्धांत विहीन, और जो कुमार विश्वास ने कहा कि अगर आपकी नीति खराब होगी, जिस तरीके से अर्जुन को रश्मि रथ में कहा का उल्लेख करते उन्होंने कहा कि अर्जुन जब कर्ण निहत्थे थे तो उन्होंने कहा था यही सही समय है, तू चला बाण। तो उसी तरह उन्होंने आज कहा कि राघव चड्ढा ने तुमने सही समय पर प्रहार किया है। तो कुल मिलाकर जिस पार्टी के फ्रेम मेकर, अगर उनमें ये अविश्वास हो, चाहे ये तमाम लोग, तो कहीं न कहीं केजरीवाल के, और मुझे तो अब डर है कि कहीं केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हो जाए। जो माहौल चल रहा है, क्योंकि जो बेस थे, जो पिलर थे, जिन्होंने एक आइडियोलॉजी क्रिएट की, जिन्होंने एक विकल्प इस देश में दिया कि एक पार्टी खड़ी हो सकती है हिंदुस्तान में और वो पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों पर जीत सकती है जहां पढ़े लिखे लोग हैं। और गुजरात में बड़ा हलचल मचाई उन्होंने, गोवा में हलचल मचाई। तो और खुद केजरीवाल बनारस में मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने गए। तो हिंदुस्तान के नौजवानों को एक उम्मीद दिखी कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कोई एक नया मैसेज आ सकता है, एक नया पार्टी खड़ी हो सकती है। जिस तेजी के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, वैसे ही मुझे लगता है अन्ना हजारे की बद्दुआ इनको ले गई, क्योंकि अन्ना हजारे का यूज तो किया और माल ये खा गए। तो जिस तरीके से रामकेश मीणा ने विधानसभा में एक नारा दिया था कि जेल जाए किरोड़ी लाल और माल खाए भजन लाल, वही हाल अन्ना हजारे के साथ और इनके साथ हो गया। ठीक है, क्योंकि वक्त पे खत्म है, मैं एक कमेंट जरूर फाइनल चाहूंगी। प्रताप राव जी, ये जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी में शामिल है, बीजेपी शामिल करा रही है, क्या पंजाब और दिल्ली की रणनीति को और ज्यादा मजबूत करने की ये कवायद है? श्वेता,
ये भारतीय जनता पार्टी, अभी मिथिलेश जी भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रयास के कारण ये ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। मिथिलेश जी जैसे बता रहे थे, कुमार विश्वास ने भी कहा, जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक थे, कि जब से पार्टी की स्थापना हुई उसके बाद से जैसे सत्ता आई, सत्ता आने के बाद से केजरीवाल की मानसिकता बदल गई थी, तानाशाह बन गए थे। और उसी तानाशाही का परिणाम है कि अलका लांबा, जो कि कांग्रेस पार्टी में जाके महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, ऐसे अलग अलग पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में भी आए। देखिए, ये उस पार्टी की प्रॉब्लम है, नहीं तो 2/3 राज्यसभा दल के सदस्य एक साथ अपनी पार्टी को छोड़ दें, यानी कि कितने लंबे समय से उनका जो है मस्तिष्क घुट रहा था, किस तरह से घुटन उनको महसूस हो रही थी, कैसे उन्हें मौका मिला और किस मौके को की उनको तलाश थी। देखिए ये बात, और जो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि डरा कर, दबाव बनाकर, मैं उसका अभी इन्होंने दागदार है बीजेपी का, ये सब जो कहा जा रहा है। देखिए, इन्होंने बंगाल के कुछ नेताओं के बारे में कहा था कि वो लोग आए, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि मुकुल जी आए थे, लेकिन मुकुल जी के खिलाफ केस थे, लेकिन केस बंद नहीं हुआ और मुकुल जी वापस भी गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आने से अगर किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला है या किसी भी तरह का कोई मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई एश्योरेंस नहीं दी है। ये तो उनका मन बदला है, मस्तिष्क बदला है, विचारधारा बदली है, इसलिए आए हैं। प्रताप जी, महेंद्रजीत मालवीय आए आपके साथ और छोड़ के चले गए। दूसरा इंपॉर्टेंट, वसुंधरा राजे जी ने अभी भाजपा के स्थापना दिवस पर कहा कि मूल विचारधारा के कार्यकर्ताओं को जगह मिलनी चाहिए। अब ये जो मिक्स वेजिटेबल तैयार कर दी है बीजेपी ने, उसमें से कौन किसको चुनेगा? क्या वसुंधरा राजे जी ने जो कहा वो सही है या जो आज चल रहा है वो सही है? नहीं, देखिए, किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का विस्तार होता है, विस्तार के साथ नए लोग आते हैं, हम लोग नई बातों को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग खुले विचारों के हैं, खुले दिमाग के हैं, लोगों के विचारों को भी मानते हैं, लोगों को आह्वान भी करते हैं। हमारी विचारधारा मैं एक कमेंट देना चाहूंगी। नवीन पालीवाल जी, 2027 आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा पंजाब के लिहाज से। नहीं, देखिए, जैसे जैसे चुनाव पंजाब के पास आ रहे हैं, जैसे आज हम लोग कंडीशन बंगाल की देख रहे हैं, तो बीजेपी तो अटैक करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कोई भी हो, चाहे हमारे भगवंत मान जी हो, पूरी तरह से हम लोग डटे हुए हैं और ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। ईडी ने खूब कोशिश कर ली दिल्ली के हमारे संदीप जी, इनको अरविंद जी को जेल में डाल के, तो इसी तरह पंजाब में ईडी चाहे कुछ भी कर ले, भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब में हम लोगों की सरकार बनेगी और जनता इतना समर्थन देगी कि जैसे दिल्ली में पहली बार 27 सीटें, दूसरी बार 67 सीटें, तीसरी बार 62 सीटें आई थी, तो पंजाब में भी मैं कह रहा हूँ 117 में से पिछली बार तो 92 आई थी, इस बार 117 में से 117 सीटें आएंगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है और जनता ने देख लिया है। ठीक है नवीन पालीवाल, जनता पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि 3 बार के बाद फिर क्या स्थिति दिल्ली में हुई थी ये भी आम आदमी पार्टी ने देखा है, तो पंजाब को कम से कम उस तरह से मजबूत करने के लिए चैलेंजेस बहुत होंगे। स्वर्णिम जी, फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो गया। देखिए, इस तरह की सिद्धांतहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, बस उनको एक चीज समझनी होगी कि मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। समय सबका बदलता है। आज आपके पास ठीक है कि नेताओं का जमावड़ा हो गया, नेताओं का भी कोष बढ़ रहा है और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, जितना उपयोग कर सकते हैं कर लें। ये लोकतंत्र है, जनता जिस दिन जवाब देगी उस दिन आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारे लोग तो दोबारा भागेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि वक्त, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण था आज का दिन, और जिस तरह से न सिर्फ 7 सांसद, पंजाब के विधायकों की बात की जा रही है, बीजेपी में शामिल होने की बात की जा रही है, पंजाब में 2027 में चुनाव है, किसी के लिए बहुत मुश्किल तो किसी के लिए बहुत सही रास्ता भी बन रहा है। हम पार्टियों की बात कर ले तो, लेकिन इतना जरूर है कि क्या वाकई में सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर आदर्श खत्म हो गया है या ये महज एक राजनीतिक तूफान है जो गुजर जाएगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना।